अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। दही और अंडा एक साथ खाना सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? क्या ये कॉम्बिनेशन प्रोटीन का पावर हाउस है? क्या इससे वेट लॉस में मदद मिलती है? क्या शुगर पेशेंट्स और जिम लवर्स इस कम्बो को यूज कर सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या दही और अंडा एक साथ खाने से स्किन एलर्जी, डाइजेशन प्रॉब्लम या बॉडी हीट बढ़ सकती है? आज की वीडियो में हम साइंस और न्यूट्रिशन को पर्सपेक्टिव से जानेंगे। योगर्ट और एग एक साथ खाने सेफ है या नहीं? इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट क्या है? किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए और इस कम्बो को किस तरह खाना सबसे ज्यादा हेल्थी हो सकता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिकल मील आइडियाज भी दूंगी जो आपकी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत से फूड्स कॉम्बिनेशन के बारे में मिथ्स मौजूद हैं। किसी को लगता है दही और अंडा एक साथ खाने से स्किन डिजीज होती है, किसी का कहना है कि ये बॉडी में इन्फेक्शन करता है, और कुछ लोग इस कॉम्बिनेशन के सुपर हेल्थी ब्रेकफास्ट भी मानते हैं। तो असल सच क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि योगर्ट और अंडा दोनों ही हाईली न्यूट्रिशियस फूड्स हैं। अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन डी और हेल्थी फैट्स प्रोवाइड करता है, जबकि दही कैल्शियम, प्रोबायोटिक, प्रोटीन और गट फ्रेंडली बैक्टीरिया का एक्सीलेंट सोर्स है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को इन दोनों फूड से एलर्जी नहीं है तो आमतौर पर दही और अंडा एक साथ खाना सेफ माना जाता है। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग को देखें तो एक मीडियम अंडा अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 ग्राम प्रोटीन देता है। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन डी, सिलीनियम, हेल्थी फैट्स। अंडा मसल्स को रिपेयर करने, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फूड है। इस वजह से एथलीट्स, जिम लवर्स और वेट लॉस करने वाले लोग अंडा रेगुलरली यूज करते हैं। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ योगर्ट की बात करें तो दही में कैल्शियम का रिच सोर्स है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, गट हेल्थ इंप्रूव करता है, डाइजेशन बेटर बनाता है, प्रोबायोटिक प्रोवाइड करता है। अगर होममेड प्लेन योगर्ट यूज किया जाए तो ये बहुत हेल्थी फूड है। दही स्टोमिक को स्मूथ करता है और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। योगर्ट और एग टुगेदर, इज इट सेफ? अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, क्या दही और अंडा एक साथ खाना सेफ है? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से यस, मोस्टली हेल्थी इंडिविजुअल के लिए ये कॉम्बिनेशन सेफ हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन में हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो कि आपको फुलनेस प्रोवाइड करता है, एनर्जी लॉन्गर टाइम तक रहती है, मसल रिकवरी इंप्रूव होती है। एक्चुअली दुनिया के बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि योगर्ट और एग एक साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुर्किश डिशेस, मिडल ईस्टर्न रेसिपीज, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। इसे ये कहना कि दही और अंडा जहर बन जाते हैं या डेंजरस कॉम्बिनेशन है, साइंस इस बात को सपोर्ट नहीं करती। बेनिफिट ऑफ ईटिंग योगर्ट एंड एग टुगेदर, ये हमें हाई प्रोटीन मील प्रोवाइड करते हैं। दोनों फूड मिलकर पावरफुल प्रोटीन मील बनाते हैं जो कि मसल को बिल्ड करता है, वीकनेस कम करता है, हेयर और स्किन को सपोर्ट करता है, लॉन्गर फुलनेस देता है। इसीलिए ब्रेकफास्ट में ये कम्बो यूज किया जा सकता है। वेट लॉस फ्रेंडली, प्रोटीन और प्रोबायोटिक दोनों वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। जब आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं, भूख कम लगती है, क्रेविंग्स कंट्रोल में रहती हैं, ओवर ईटिंग कम होती है। और दही प्लेन हो और अंडा बॉयल या लेस ऑयल कुक्ड हो तो ये हेल्थी वेट लॉस मील बन सकता है। बेटर गट हेल्थ, दही के प्रोबायोटिक डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो हेल्थी योगर्ट गट बैक्टीरिया को सपोर्ट कर सकता है। गुड फॉर बोन हेल्थ, दही कैल्शियम देता है और अंडा विटामिन डी प्रोवाइड करता है। कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क कम करता है, एल्डर पीपल के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, अगर प्रॉपर पोर्शन में लिया जाए तो ये कम्बो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन ब्लड शुगर स्पाइक को स्लो करती है, फुलनेस प्रोवाइड करती है। लेकिन फ्लेवर योगर्ट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज्यादा हाई होती है। पॉसिबल साइड इफेक्ट, अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां एहतियात जरूरी है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दही खाने से गैस, ब्लॉटिंग, डायरिया हो सकता है। ऐसे लोग योगर्ट टॉलरेट कर भी सकते हैं या नहीं, ये इंडिविजुअल बॉडी पर डिपेंड करता है। एग एलर्जी, कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है जिसमें इचिंग, स्किन रैश, स्वेलिंग, वॉमिटिंग। अगर एग एलर्जी हो तो अंडा अवॉइड करना चाहिए। हैवी फ्राई एग, अगर अंडा बहुत ज्यादा ऑयल या बटर में फ्राई किया जाए और साथ फुल फैट हैवी योगर्ट यूज किया जाए तो डाइजेशन हैवी हो सकती है, स्पेशली एसिडिटी पेशेंट, गॉल ब्लैडर इश्यूज, लो डाइजेशन वाले लोग एहतियात करें। कंटामिनेटेड और रॉ फूड, कभी भी कच्चा अंडा या खराब योगर्ट यूज मत कीजिए, फूड पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ जाता है। कॉमन मिथ्स, दही और अंडा स्किन डिजीज करते हैं। साइंस में इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता कि हेल्थी लोगों में दही और अंडा मिलकर स्किन डिजीज करता हो।
अब कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। ये कॉम्बिनेशन जहर बन जाता है। ये सिर्फ एक मिथ है। हेल्थी और हाइजेनिक फूड प्रॉपर मिकदार में यूज किए जाएं तो आमतौर पर ये सेफ होते हैं। बेस्ट वे टू ईट योगर्ट एंड एग टुगेदर। अब बात करते हैं कि हेल्थी मील आइडियाज की। हेल्थी ब्रेकफास्ट आइडियाज: बॉइल्ड एग विद प्लेन योगर्ट, Greek yogurt with egg omelette, and sandwich with yogurt, yogurt with egg, high protein breakfast bowl. Who should eat this combo? ये कॉम्बिनेशन यूजफुल हो सकता है जिम लवर्स, वेट लॉस जर्नी वाले लोग, बिजी प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, एल्डर पीपल, डायबिटिक पेशेंट। अपनी डाइटिशियन की एडवाइस के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेशन बहुत जरूरी है। Who should be careful? एहतियात करें अगर आपको एग एलर्जी है, सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्रॉनिक डाइजेशन डिसऑर्डर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अनकंट्रोल है, योर डॉक्टर ने स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन दी हुई हो तो। प्रैक्टिकल डेली टिप्स: हेल्थी यूज के लिए फ्रेश योगर्ट यूज कीजिए, एक्सेस ऑयल अवॉइड कीजिए, बॉइल एग को प्रेफर कीजिए, फ्लेवर शुगर ड्रिंक अवॉइड कीजिए, पोर्शन कंट्रोल को मेंटेन कीजिए, बैलेंस डाइट को फॉलो कीजिए। दही और अंडा एक साथ खाना आमतौर पर हेल्थी इंडिविजुअल के लिए सेफ है और न्यूट्रिशियस कॉम्बिनेशन भी है। ये हमें प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है, वेट मैनेजमेंट सपोर्ट करता है, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है और फुलनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। अगर किसी को एलर्जी, डाइजेशन इशू या मेडिकल कंडीशन है तो पर्सनलाइज एडवाइस लेना जरूरी है। याद रखिए, किसी भी फूड को सिर्फ मिथ की वजह से अवॉइड करना जरूरी नहीं होता। साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन और मॉडरेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।